रुको सावधान। आज रात अगर यह संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले, यह संयोग नहीं, चेतावनी है। दुर्गा की दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो या तो उसका उद्धार होता है या उसका विनाश। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो ब्रह्मांडीय तरंगे आज तुम्हारे समक्ष यह दिव्य संदेश लेकर आई है, यह मात्र एक संयोग नहीं है बल्कि एक गहन चेतावनी है। यह कोई सामान्य अलार्म नहीं है जो केवल शोर मचाकर शांत हो जाए। यह एक आध्यात्मिक पुकार है, एक गहन और गंभीर उद्घोषणा है जिसे तुम्हारे भीतर तक महसूस करना आवश्यक है। मां दुर्गा, जो समय और परिवर्तन की अधिष्ठात्री देवी है, जिनकी दृष्टि अमोघ है और जिनके संकल्प अग है, वे आज तुमसे सीधे संवाद कर रही हैं। जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस जीव के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन दो ध्रुवों पर हो सकता है। या तो उसका संपूर्ण उद्धार हो जाता है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद की प्राप्ति करता है, या फिर उसका पूर्ण विनाश होता है, उसके समस्त भ्रम टूट जाते हैं, उसकी अहंकारी संरचनाएं ध्वस्त हो जाती हैं और वह एक नए सिरे से जीवन की सच्चाई का सामना करने के लिए विवश होता है। यह विनाश भी एक प्रकार का उद्धार ही होता है, क्योंकि यह पुरानी और अनावश्यक परतों को जलाकर राख कर देता है ताकि एक नया शुद्ध अस्तित्व उभर सके। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मां दुर्गा हूं और मैं तुम्हें आज एक दिव्य संदेश दे रही हूं जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे अंतर मन तक पहुंच रहा है। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो तुम्हें आने वाले समय की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करेगा। मेरे बच्चे, हो जा सावधान। यह चेतावनी किसी भय या आतंक को उत्पन्न करने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए है, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे मजबूत करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। इस दीपावली से पूर्व जो प्रकाश और समृद्धि का पर्व है, तुम्हें कुछ कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह परीक्षाएं तुम्हारी आत्मा की गहराई को परखेंगी, तुम्हारे धैर्य की सीमा को चुनौती देंगी और तुम्हारे संकल्प की अग्नि को और प्रज्वलित करेंगे। सत्य तो यह है कि जीवन में कुछ भी महान पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है, एक ब्रह्मांडीय संतुलन है। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को जोतता है, पुरानी फसल के अवशेषों को हटाता है, उसी प्रकार जीवन भी तुम्हें कुछ खोने के लिए तैयार करता है ताकि तुम कुछ नया और बेहतर प्राप्त कर सको। और यह भी सत्य है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तुम्हारे पिछले अनुभव तुम्हें अब अधिक सतर्क और समझदार बना चुके हैं। तुमने जीवन में ठोकरें खाई है, तुमने दर्द सहा है और उन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब तुम्हारी प्रवृत्ति अधिक सावधान रहने की होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व के अनुभव तुम्हें भविष्य में होने वाली गलतियों से बचाएंगे। दीपावली का यह पावन पर्व तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा, यह धन लाएगा, यह ऐश्वर्य लाएगा। माता लक्ष्मी जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है, और मैं मां दुर्गा जो शक्ति, समय और परिवर्तन की प्रतीक हूं। हमारा संयुक्त आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसेगा। यह पर्व तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रकाशित करेगा, अंधकार को दूर करेगा और नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। परंतु इस अतुलनीय उत्सव से पूर्व के लगभग 10 दिन तुम्हारे लिए अत्यंत भारी पड़ सकते हैं। यह दिन तुम्हारी परीक्षा के होंगे, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी मानसिक दृढ़ता की अग्नि परीक्षा के होंगे। इन 10 दिनों में तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अनपेक्षित चुनौतियां तुम्हारे मार्ग में आ सकती हैं और तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे ब्रह्मांड ही तुम्हारे विरुद्ध हो। लेकिन यह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। मां दुर्गा की यह वाणी जिसे तुम आज सुन रहे हो, इसे ध्यान से सुनो। प्रत्येक भविष्यवाणी में एक गढ़ रहस्य छिपा होता है, एक गहरा अर्थ होता है जो केवल जागरूक मन ही समझ पाता है। आज की यह भविष्यवाणी असत्य नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों ने अपनी चाल कुछ ऐसी बदली है कि तुम्हारी राशि के लिए दिवाली पूर्व एक बड़ी चुनौती आ रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं संरेखित हो रही हैं और उनके प्रभाव से तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं। दिवाली से ठीक पहले का यह समय ऊर्जा परिवर्तन का, भाग्य का और अवसरों के संगम का होता है। यह वह अवधि है जब ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा को नए सिरे से व्यवस्थित करता है और इस प्रक्रिया में प्रत्येक प्राणी के जीवन में कुछ गहन परिवर्तन आते हैं। इस अवधि में प्रत्येक प्राणी के जीवन में कुछ कठिन परीक्षाएं आती हैं। यह परीक्षाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं। व्यक्तिगत संबंधों में तनाव, व्यावसायिक चुनौतियों, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे या आंतरिक संघर्ष।
कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं जो तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हो सकता और तुम्हें परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखना होगा। लेकिन यहीं पर कहीं धन के द्वार भी खुलते हैं। अचानक से अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है या ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। कहीं संबंधों में गहरी समझ विकसित होती है। जहां तुम अपने प्रियजनों के साथ एक नए स्तर पर जुड़ते हो, उनके साथ तुम्हारे बंधन और मजबूत होते हैं और तुम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तो कहीं कहीं संबंध टूट भी जाते हैं जो तुम्हें यह सिखाते हैं कि कुछ संबंध तुम्हारे जीवन में एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही थे और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उन्हें छोड़ना ही बेहतर होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि कुछ पाने हेतु कुछ खोना पड़ता है। यह त्याग और प्राप्ति का एक शाश्वत चक्र है। यह संदेश तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इन आने वाली चुनौतियों का सामना डटकर कर सको, पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ। यह तुम्हें पहले से ही खतरे को भांप लेने का अवसर दे रहा है ताकि तुम सभी आवश्यक सावधानियां बरत सको और दीपावली का यह पावन समय अपने परिवार के संग प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर सको, बिना किसी चिंता या तनाव के। अक्सर तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि यदि तुम्हारे साथ तनिक भी अनिष्ट हो जाता है, छोटी सी भी बाधा आती है, तो तुम त्योहार को अच्छे से नहीं मना पाते। तुम्हारा मुखमंडल उदास हो जाता है, तुम्हारी आत्मा बोझिल महसूस करने लगती है और तुम उत्सव के माहौल में भी खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। अतः जब भी तुम प्रसन्न होते हो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो तुम भयभीत हो जाते हो कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं यह खुशी क्षणभंगुर ना हो। यह तुम्हारे मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक प्रकार की आशंका जो तुम्हें अच्छे समय में भी पूरी तरह से आनंद नहीं लेने देती। इसलिए इस संदेश को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व होता है, प्रकाश का पर्व होता है, आशा का पर्व होता है। यह वह समय है जब तुम अपने सभी दुखों और चिंताओं को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हो। दीपावली के दिन हम सभी नवीन वस्त्र धारण करते हैं, अपने आप को नए सिरे से सजाते हैं, जो एक नए आरंभ का प्रतीक है। हम अपने घर की स्वच्छता करते हैं, गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और अपने परिवेश को सकारात्मकता से भर देते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करके यही कामना करते हैं कि हमारे जीवन में अब सर्वत्र शुभ हो जाएगा, हर तरफ समृद्धि और सौभाग्य का वास होगा। परंतु यदि तुम सतर्क नहीं रहे, यदि तुमने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया, तो मानसिक तनाव, धन हानि और संबंधों में दरार भी आ सकती है। यह एक संभावित परिणाम है जिसे तुम अपनी जागरूकता और सावधानी से टाल सकते हो, लेकिन यह मात्र एक पूर्व चेतावनी है, एक संकेत है जो तुम्हें आगामी परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा है। तुम चाहो तो स्वयं को अभी सचेत कर सकते हो, अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके आने वाली बाधाओं को पहचान सकते हो। दीपावली का शुभ दिवस आने से पूर्व तुम्हारे जीवन पर एक विशाल नकारात्मक छाया पड़ सकती है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, जिससे बचने के लिए तुम्हें अंत तक इस संदेश को सुनना होगा, इसके गढ़ रहस्यों को समझना होगा, ताकि तुम दिवाली आने तक इन समस्याओं को टाल सको और तुम्हारा प्रत्येक दिन अत्यंत सुंदर हो जाए, खुशियों और शांति से भरा रहे। सर्वप्रथम, यदि तुम भी माता लक्ष्मी और मां दुर्गा को मानते हो, उनकी पूजा करते हो, उनकी शक्ति में विश्वास रखते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी लिखना। यह तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होगा और यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को तुम्हारे पक्ष में आकर्षित करेगा। दीपावली का पर्व हर खुशी से संपन्न होगा, यह एक अटल सत्य है। इस दिवाली तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बहुत शुभ बने हुए हैं, एक अद्भुत संयोग बन रहा है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन जो आने वाले 10 दिन हैं, वे दिवाली से पहले घोर विपदा ला सकते हैं, एक ऐसी चुनौती जो तुम्हें विचलित कर सकती है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे जीवन का शत्रु बन सकता है, एक ऐसी अग्नि जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला सकती है और तुम्हारे आसपास के माहौल को भी विषाक्त कर सकती है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे त्योहार को ध्वस्त कर सकता है, तुम्हारी सारी खुशियों को राख कर सकता है। इसलिए क्रोध में किसी को कुछ कहने से बचना होगा, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शब्द तीर से भी ज्यादा गहरे घाव करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कार्य के दबाव में अत्यधिक विचलित हो जाते हो, बहुत अधिक तनाव लेने लगते हो और इस तनाव में तुम यह समझ नहीं पाते कि मैं किसे क्या कह रहा हूं और मुझे क्या शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
और फिर ऐसी ऐसी भूलें अनजाने में हो जाती है जो तुमने स्वप्न में भी नहीं सोची होती। बाद में पश्चाताप होता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता है, किंतु गाड़ी पटरी से उतर चुकी होती है। नुकसान हो चुका होता है और उसे सुधारना मुश्किल हो जाता है। अतः तुम्हें यहां अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने मन को शांत रखना होगा और अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। साथ ही बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। तुम्हारी एक आदत है, कभी कभी जल्दबाजी में फैसला कर लेते हो, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हो। किंतु दिवाली का त्योहार आ रहा है, जो वर्ष का सबसे बड़ा पर्व है। एक ऐसा समय जब हर कोई खुशी और उत्साह में डूबा होता है। तुम्हारा एक गलत निर्णय तुम्हारे त्योहार को बिगाड़ सकता है, तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगा सकता है। बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है, जो तुम्हें दिवाली के आनंद से वंचित कर सकती है। दिवाली का त्योहार धन प्राप्ति हेतु मनाया जाता है, संपदा हेतु। और उससे पहले यदि आर्थिक क्षति हो गई, यदि तुम्हें धन का नुकसान हुआ, तो तुम्हारा मुखंडल उदास हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा बोझिल हो जाएगी और चाहकर भी तुम दिवाली का उत्सव प्रसन्नता पूर्वक नहीं मना पाओगे। इसलिए आर्थिक नुकसान ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए शीघ्रता में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। यदि तुम कहीं निवेश करने जा रहे हो, कहीं धन लगाने जा रहे हो या कोई बड़ा वित्तीय निर्णय ले रहे हो, जो भी कार्य तुम कर रहे हो उस पर पूर्णतः विचार करना है, उसके सभी पहलुओं को समझना है, तभी आगे बढ़ना है। अन्यथा बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।